तो हमने लास्ट लेक्चर में पावर्स ऑफ डायरेक्टर अंडर सेक्शन 179 इसको स्टडी किया। डायरेक्टर को पावर कौन देता है? शेयर होल्डर देता है। कुछ पावर उन्हें कंपनी एक्ट से मिलती है, कुछ पावर उन्हें मेमोरेंडम से मिलती है और मैक्सिमम पावर उन्हें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से मिलती है। उन्होंने उनका काम इनके चौकट के बीच रह के ही करना चाहिए। डायरेक्टर्स को दो टाइप से पावर मिलती है। एक पावर मिलती है उन्हें मीटिंग में डिसीजंस लेने से रिलेटेड, रिजोल्यूशन पास करने की, और दूसरा कुछ डेलीगेशन करने की, कमिटियों को उनके अधिकार प्रदान करने की। तो ये सब चीजें हमने लास्ट लेक्चर में देखी है। अब मुझे बताइए, एक आधे इंस्पेक्टर को बहुत पावर है, उन पावर का यदि वो सही इस्तेमाल करता है तो हमारे समाज का बहुत कुछ काम अच्छा होता है, और उन पावर का वो गलत इस्तेमाल करता है तो हमारे समाज को उसका फटका बैठता है। वैसे डायरेक्टर्स ने उनके पावर का कभी सही इस्तेमाल किया तो सभी इन्वेस्टर्स का, कंपनी का, कंपनी से रिलेटेड एम्प्लॉइज का, उन पे डिपेंडेंट और बिजनेसेस का बहुत अच्छा होते रहता है। और डायरेक्टर्स लोगों ने उनका पावर का यदि मिसयूज किया तो कंपनी भी तकलीफ में आती है, शेयर होल्डर भी तकलीफ में आते हैं, उनके कर्मचारी भी तकलीफ में आते हैं, और इनडायरेक्टली हमारे समाज का एक नुकसान होता है। तो बच्चों, उन्हें मिले हुए पावर्स के बाद उन लोगों का ड्यूटीज क्या है, उनके कर्तव्य क्या है। पावर मतलब उनके पास अधिकार थे, पर अब उन पावर को सही ढंग से यूज करना ये उनका कर्तव्य है, ये उनकी ड्यूटी है। शेयर होल्डर का वेलफेयर ध्यान में रखना ये उनकी ड्यूटी है। कंपनी एक्ट्स को फॉलो करना ये उनकी ड्यूटी है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के सभी ऑब्जेक्ट्स सही ढंग से यूटिलाइज करना ये उनकी ड्यूटी है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का कोई भी क्लॉज ब्रेक ना हो ये देखना उनकी ड्यूटी है। ये मैं मोटा मोटा बोल रहा हूं, जो मुझे समझ आ रहा है वो। पावर देने के बाद उन पे कुछ ड्यूटीज भी आ जाती है। जैसा मैंने पिछले साल रोटरी क्लब का में कैशियर था, खजिनदार था, तो लोगों से पैसे लेना, खर्चा करना, पेमेंट करना, इससे रिलेटेड पावर्स मुझे थी, पर उसके साथ मेरे ऊपर बहुत बंधन भी थे। हमारे कमेटी ने डिसाइड की हुई अमाउंट कलेक्ट करो, अमाउंट कलेक्ट करके जिसकी उसकी रिसिप्ट उन्हें दो, पेमेंट करते वक्त कम से कम 2 लोगों का विटनेस लो, पेमेंट सेक्रेटरी और अध्यक्ष से मंजूर करवा लो, किसी को भी पेमेंट करते वक्त उसका बिल और उसका वाउचर प्रॉपर बनवाओ, सब अकाउंट्स प्रॉपर मेंटेन करो। क्लब मेंबर ने, किसी ने भी कभी भी मुझे जो भी कुछ पूछा हो उसका जवाब देना मेरा काम है। पूरा होने के बाद उस सब अकाउंट्स को ऑडिट करवाना और ऑडिट रिपोर्ट हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर को सबमिट करवाना, ये मेरी ड्यूटीज होगी। पावर तो मुझे मिली बच्चों, पर उसके साथ मुझे ड्यूटीज भी निभानी पड़ेगी। तो इस बात को आपको समझना है कि पावर के साथ आपके पास क्या आने वाली है? ड्यूटीज आने वाली है। तो देखो, अब ये क्या बोलते हैं वो देखते हैं। अग्रवाल सर ने जो बता दिया वो तो समझ गया, अब ये लोग क्या बोल रहे हैं देखो। और डायरेक्टर रिलेशनशिप विद द कंपनी इज रिगार्डेड एज फ्यूडिशियरी इन नेचर। ये वर्ड हमने देखा है, विश्वास का नाता होता है, ट्रस्ट का नाता होता है, लॉयल्टी का नाता होता है। उनसे एक अपेक्षा है, उनसे हमें कुछ अच्छा होगा, ये हम उनके मामले में सोचते हैं। ये एक विश्वास से रिलेटेड नाता है हमारा। किससे? डायरेक्टर से। बच्चों, हम उन्हें कुछ विश्वास के साथ चुन के देते हैं, सबसे बड़ी बात है। ये देखो, फिड्यूशियरी ड्यूटीज का याद दिया है। फिड्यूशियरी मीन्स बेस्ड ऑन ट्रस्ट, इट मीन्स टू बी रिस्पॉन्सिबल एंड केयरफुल विथ समवन एल्स मनी, इट मीन्स बीइंग अ एजेंट इन ट्रस्ट फॉर अ प्रिंसिपल। शेयर होल्डर ये मालिक है और हम उनके लिए उन्होंने अपॉइंट किए हुए एजेंट से, ये यदि हम ध्यान में रखते हैं, और उनके पैसों की सुरक्षा के साथ हमें काम करना है, विश्वास के साथ काम करना है, केयर के साथ काम करना है, रिस्पॉन्सिबली काम करना है। इसे हम फिड्यूशियरी ड्यूटीज बोलते हैं।
इसे हमने एसपी में मेरे हिसाब से सेकंड चैप्टर में या फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा है। डेट इज हिज ड्यूटी इज फुल ऑफ ट्रस्ट, पूरे विश्वास की ड्यूटी होती है। लॉयल्टी, वो कंपनी के प्रति पूरा प्रतिबद्ध होना चाहिए, कंपनी को उसने अपना मानना चाहिए। ओबीडियंस, ऊपर से मिले हुए ऑर्डर्स उसने पालना चाहिए। शेयर होल्डर या सभी की केयर टेकर वो होना चाहिए। और सबसे बड़ा हमारा विश्वास के साथ उसका नाता है, सबसे बड़ा नाता उसका फेथ का है। डायरेक्टर शुड नॉट एक्सप्लॉइट हिज और हर पोजीशन ऑफ ट्रस्ट, डायरेक्टर ने उसके पोजीशन का, उसके विश्वास को नहीं तोड़ना चाहिए। उसके ऊपर जो कॉन्फिडेंस है उसको नहीं तोड़ना चाहिए। काय के लिए नहीं तोड़ना चाहिए? अपने फायदे के लिए। अपना फायदा हो रहा है, कंपनी भाड़ में जाओ, ये नहीं चलेगा। मेरा फायदा हो रहा है कंपनी में, इसलिए मैं हर वर्कर को अमुक अमुक कंपनी का ही कार्ड लेने के लिए फोर्स करूंगा, ये नहीं चलेगा। हाँ, रियली अमुक अमुक कंपनी का नेटवर्क अच्छा है तो हम बोलेंगे कि भाई सभी लोग ये नेटवर्क यूज करो, हमारे लिए ठीक रहेगा। पर पर्टिकुलर मेरे किसी रिलेटिव को, मेरे फैमिली मेंबर्स को बेनिफिट हो रहा है करके मैं ऑर्डर पास करूंगा कि सब लोग अमुक अमुक ही नेटवर्क यूज करो। मैं ये पारित कर दूंगा कि हमारे सभी एम्प्लॉय ने अमुक अमुक कंपनी का इंश्योरेंस लो। मेरे पर्सनल गेन के लिए, मेरे पर्सनल गेन के लिए मैंने किसी का कॉन्फिडेंस, किसी का ट्रस्ट तोड़ना नहीं चाहिए। जो सही है वो सही रहना चाहिए। डायरेक्टर शुड नॉट एक्सप्लॉइट हिज और हर पोजीशन ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस फॉर पर्सनल गेन एट द एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी और शेयर होल्डर्स। कंपनी के खर्चे के मामले में हो या शेयर होल्डर के मामले में हो, डायरेक्टर विल नॉट इन्वॉल्व इन एनी सिचुएशन वेयर डायरेक्टर्स इंटरेस्ट कन्फ्लिक्ट विद दैट ऑफ द कंपनी। हमारे कंपनी को एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनवानी है, मैं कंपनी में डायरेक्टर हूं, पर मेरी एक अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, तो मैं तो चाहूंगा कि यार इतने बड़ी बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट है, मुझे मिल जाए। बस अब मेरा काम क्या है बच्चों, वहां पर आपको वो समझना है। जब जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का डिसीजन होने वाला है, उससे रिलेटेड मीटिंग होने वाली है, उसके रिलेशन में कोई रिजोल्यूशन पास होने वाला है, तो उस मीटिंग में मैंने इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। मेरे काबिलियत पे, मेरे उस कंपनी के गुडविल पे यदि मुझे वो ऑर्डर मिलता है तो वेल एंड डन। पर यदि मैं ऐसे डिसीजन में खुद रह जाऊं तो डिसीजन मेकर को मैं बार बार बोलूंगा यार मेरे कंपनी का काम अच्छा है, सस्ता है, टाइम के अंदर पूरा कर दूंगा, क्वालिटी वर्क दूंगा, मेरे पास लेबर फोर्स बहुत है, फाइनेंस बहुत है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को बेस्ट एंड बेस्ट मिलेगा। बार बार मैं मीटिंग में उनके डिसीजन को प्रभावित कर सकता हूं। भला आप सोचो, मैं उस मीटिंग में चले गया तो जिनको इस डिसीजंस के अगेंस्ट बोलना है वो नहीं बोल पाएंगे। किसी डायरेक्टर का एक पर्सनल मत होगा कि भाई मेरी कंपनी इतने बड़े काम के लिए कैपेबल नहीं है, ये उसका पर्सनल व्यू होगा, तो मेरे एब्सेंस में वो रख सकता है व्यू। एक आधे का ये अनुभव होगा कि भाई विनोद अग्रवाल सर की जो कंपनी है, कंस्ट्रक्शन कंपनी, उसमें वक्त से बाद ही काम मिलता है, पूरा वक्त में काम नहीं होता है, तो ये पॉइंट वो मेरे सामने नहीं रख पाएंगे। तो बच्चों मेरे एब्सेंस में यदि ये डिसीजंस होते हैं तो ये लोग खुल के बात कर सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं, उस पर चर्चा हो सकती है और उससे रिलेटेड डिसीजंस मेरे प्रभाव के बिना मंजूर होने वाला है। तो इस बात को आपको समझना है। एकदम सीधी सी बात मैंने बताई। जब डायरेक्टर्स ऐसे कोई भी एनी सिचुएशन जहां डायरेक्टर्स का अपना एक इंटरेस्ट है वहां उसने इन्वॉल्वमेंट नहीं लेना चाहिए। Director should not achieve any undue gains or advantage for self or family associates. कंपनी की किसी पॉलिसी में डायरेक्ट मेरे फैमिली मेंबर्स को आगे करके उनका ही फायदा करवा दिया, बाकी का छोड़ दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। उससे मिलने वाला जो फायदा है वो जो प्रॉपर व्यक्ति तक जाना चाहिए,
ये हमारी ड्यूटी है, ये बहुत बड़ी ड्यूटी है। सबसे बड़ी बात मैं एक ही बोलूंगा, डायरेक्टर्स को हम बहुत विश्वास के साथ अपॉइंट करते हैं, उसका बहुत ट्रस्टफुल, केयरफुल, कॉन्फिडेंशियल, कॉन्फिडेंट रिलेशन हमारा उसके साथ होता है, उसने वो ब्रेक नहीं करना चाहिए। ये उसकी सबसे पहली ड्यूटी है। पर्सनल गेन के लिए उसने कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। उससे रिलेटेड कोई काम हो रहा है तो उसने डायरेक्ट उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, ठीक है। डायरेक्टर्स ड्यूटी कैन बी अंडर 2 हेड्स। डायरेक्टर की ड्यूटी नीचे के 2 हेड में होती है। एक है उसकी स्टैट्यूटरी ड्यूटी, जो बाय लॉज उसको मिलती है, कायदा बोलता है कि भाई ये ड्यूटीज आपको पूरी करना है, एक्ट के थ्रू इसे पूरा करना जरूरी है। टू फाइल रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, टू एक्ट इन अकॉर्डेंस ऑफ आर्टिकल ऑफ कंपनी, टू डिस्क्लोज इंटरेस्ट इन ट्रांजेक्शंस, टू अटेंड बोर्ड मीटिंग्स, टू अपॉइंट फर्स्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को पहली स्टैट्यूटरी ड्यूटीज उनकी क्या होती है कि अलॉटमेंट से रिलेटेड जो भी फाइल है उसका रिटर्न सबमिट करे, कितने एप्लीकेशन आए, कितने देना है, कितने रिजेक्ट करना है, कितने रिफंड करना है, कितने शेयर्स अलॉट करना है, शेयर अलॉटमेंट की हमने कौन सी प्रोसेस यूज की है, ये सब चीजें हमने फाइल करना चाहिए, संबंधित डिपार्टमेंट को भेजना चाहिए, कंपनी आर्टिकल के हिसाब से ही काम करना चाहिए। इंटरेस्ट इन ट्रांजेक्शंस, यदि मेरा किसी व्यवहार में मेरे से रिलेटेड व्यवहार हो रहा है तो मैंने उसका हित वहां क्लियर कर देना चाहिए कि भाई कंपनी की एक बिल्डिंग बन रही थी, उसका कंस्ट्रक्शन कंपनी के ही एक डायरेक्टर को दिया गया है पर सब टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो करके। टू डिस्क्लोज द इंटरेस्ट इन ट्रांजेक्शन, भाई इस ट्रांजेक्शन में मेरा कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड इंटरेस्ट है, मेरे कंपनी का इंटरेस्ट है, ये हमने क्लियरली डिस्क्लोज करना चाहिए। मतलब इसकी ऑर्डर किसको दी, ये लिखते वक्त ये ऑर्डर हमने एक डायरेक्टर को ही दी है, डायरेक्टर से रिलेटेड कंपनी को दी है, ये हम उसमें मेंशन करेंगे। टू अटेंड बोर्ड मीटिंग्स, बोर्ड मीटिंग को आपको अटेंड होना, ये आपकी स्टैट्यूटरी ड्यूटी है। और फर्स्ट डायरेक्टर को अपॉइंट करना, ये भी आपकी स्टैट्यूटरी ड्यूटी है। उसकी जनरल ड्यूटीज क्या है, ड्यूटी ऑफ गुड फेथ, जिसके बारे में मैं बता चुका हूँ। डायरेक्टर मस्ट एक्ट इन बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी एंड इट्स प्रेजेंट एंड फ्यूचर मेंबर्स। बच्चों, चोपड़ा में एक पदपेढ़ी है, बहुत जूनी है, लक्ष्मी महिला नागरिक सहकारी पदपेढ़ी। उनके डायरेक्ट ऐसे बहुत सारी है, महेश नागरिक पदपेढ़ी है, लक्ष्मी नागरिक सहकारी पदपेढ़ी है, चोपड़ा पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक है, जलगांव जनता है, जलगांव पीपल्स बैंक है। बच्चों, इनका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, इनके ऊपर का विश्वास आज भी हमारा कम नहीं होता है। उनका विश्वास क्यों बढ़ा है, क्योंकि उन लोगों ने प्रेजेंट भी और फ्यूचर के मेंबर्स भी इनका इंटरेस्ट ध्यान में रखते हुए बैंक और पदपेढ़ियों के हित में निर्णय लिए, वैसे ही कंपनी के हित में निर्णय लेने वाला, उनके फेथ को पूर के उड़ने वाला काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने करना चाहिए। ड्यूटी ऑफ केयर, डायरेक्टर मस्ट डिस्प्ले केयर इन परफॉर्मेंस इन वर्क असाइन्ड। डायरेक्टर इज रिक्वायर्ड टू डिस्प्ले केयर एज मच एज अ पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस वुड। काम के प्रति, हमारी ड्यूटी के प्रति हमारा केयर हमने प्रेजेंट करना चाहिए, हमारा परफॉर्मेंस प्रेजेंट करना चाहिए, उसे डिस्प्ले करना चाहिए। एंड ड्यूटी नॉट टू डेलीगेट, डायरेक्टर्स बीइंग एन एजेंट cannot delegate further. Director is required to perform his functions personally. Director may delegate if permitted by act or article or required to be delegated in urgent conditions. उसने उसका काम किसी और पे नहीं ढकलना चाहिए, डेलीगेट नहीं करना चाहिए, ट्रांसफर नहीं करना चाहिए, उसने उसका काम उसके तरीके से अपने सामने करवा लेना चाहिए। यदि एक्ट उसको कोई काम डेलीगेट करने के लिए देता है परमिशन तो ठीक है, अदरवाइज उसने उसका काम अवॉइड नहीं करना चाहिए, डेलीगेट नहीं करना चाहिए, उसे ट्रांसफर नहीं करना चाहिए। तो यह हो गई
हमारी ड्यूटीज ऑफ कंपनी डायरेक्टर, इसमें तो आपको एक ही चीज ध्यान रखना है कि उससे हमारी फिड्यूशियरी ड्यूटीज है किसकी, डायरेक्टर की, एक विश्वास का नाता है उसके साथ, एक ट्रस्ट का नाता है, एक लॉयल्टी का नाता है, उसे कोई भी ब्रेक ना लगे, यह देखना उसकी ड्यूटीज है। तो ये पॉइंट हमारा यहाँ खत्म हो रहा है बच्चों, द लाइबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी हम लोग रुकते हैं, बाय।